दीपिका। भोपाल में चार्टर्ड बस में यात्री को अचानक से हार्ट अटैक आया। चलती बस पे हार्ट अटैक आने से अफरा तफरी का माहौल। यात्रा कर रहे डॉक्टर्स ने सीपीआर देकर जान बचाई है। 4 से 5 मिनट सीपीआर देने के बाद इस शख्स को होश आया। उसके बाद से इंदौर के निजी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। इंदौर भोपाल चार्टर्ड बस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर भगवान बनकर इस चार्टर्ड बस में मौजूद इस शख्स की जान बचाई है। चार्टर्ड बस में यात्री को अचानक से हार्ट अटैक आया है। चलती बस में हार्ट अटैक आने से अफरा तफरी का माहौल, लेकिन किस्मत अच्छी रही, टाइमिंग अच्छी रही कि इसी बस में एक डॉक्टर सफर कर रहे थे। उस डॉक्टर ने सीपीआर देकर एक शख्स की जान बचाई। 4 से 5 मिनट तक सीपीआर देने के बाद से इस शख्स को होश आया है। उसके बाद से इंदौर की निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इंदौर भोपाल चार्टर बस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसी खबरें न सिर्फ प्रदेश के से बल्कि देश के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। एक जो इंसान पूरी तरीके से फिट है, दुरुस्त है, वो घर से निकलता है और अचानक से कभी एक्सरसाइज करते हुए या फिर कभी ट्रैवल करते हुए इस तरीके से हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, कर लिए। ट्रेवल करते समय डोडी के आसपास बस में मैंने देखा कुछ हलचल मच रही है और एक व्यक्ति ने मुझे आवाज लगी, वहां से आवाज लगी कोई बस में कोई डॉक्टर है क्या। जब मैं पड़ोस में गया तब मैंने देखा कि एक मेरी ही एज का लड़का है जो कि एक 70 साल के बुजुर्गों को सीपीआर कर रहा है ना, छाती पे दबा रहा है और उसको रिवाइव कर रहा है, जो कि अनकॉन्शियस था। वो वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, मुझे बुलाया, मैं गया, फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ में मदद करके उस व्यक्ति को रिवाइव करा। जब मैंने बाद में उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्या आपके डॉक्टर हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। तब मैंने उनसे पूछा कि आपको फिर ये कैसे पता सीपीआर कैसे करते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं संघ से कुछ जुड़े हुए थे वो, और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिली थी। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि चलो ऐसी चीज़ें डॉक्टरों के अलावा दूसरे लोगों को भी पता है और उन्होंने आज जो मेहनत करी उसकी वजह से वो आदमी आज बच पाया। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर्स ने इस शख्स की जान बचाई है। 70 साल के बुजुर्ग की जान बचाई है। किस्मत अच्छी रही कि इस बस में डॉक्टर्स जो है ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने देखा कि शख्स जो है इसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स और ये काफ़ी ज़्यादा ये बेहोश हो गया था, बेसुध हो गया था और उसके बाद से सीपीआर देकर इस शख्स की जान बचाई है। और हार्ट अटैक आने के लक्षण क्या है हम आपको बता रहे हैं। जबड़े और गर्दन और पीठ या फिर कंधों में दर्द, ये सब सिम्टम शुरू में दिखाई देता है। और चक्कर आना या फिर ठंडा पसीना आना, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सीने में दर्द हो, जबड़े में, गर्दन में, पीठ में या फिर कंधों में दर्द हो तो बिना समय गंवाए तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। और हार्ट अटैक से बचाव के तरीके क्या है? जो प्रोसेस्ड खाना है उसे नहीं खाना है, कम चीनी नमक का सेवन करना है, 30 मिनट तक रोज एक्सरसाइज करें, नियमित शारीरिक जांच कराएं और 7 घंटे की आरामदायक नींद बहुत ज़रूरी होती है। हरी सब्जी, ताज़े फल खाएं, जो सीजनल सब्जियां हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उसे आप अपने खान पान में उसका इस्तेमाल करें और साथ ही जो पैक्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको अवॉइड करें। और 7 घंटे की आरामदायक नींद बेहद ज़रूरी है। और हरी सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट्स है इसको अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से सिम्टम्स है। और देखिए, हार्ट की बीमारी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। करीब 1 करोड़ 8 लाख लोग हर साल दिल की बीमारी से उनकी ये जान चली जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि हर साल 6 करोड़ लोगों की मौत हो रही है। 32% मौतों का कारण जो है ये सिम्टम्स ही बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में परेशान करने वाले हैं और ये केसेस जो है लगातार सामने आते जा रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई बैठे बैठे किसी की जान चली जाती है, कोई ट्रैवल कर रहा होता है या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कुछ भी काम करते समय जिसको पता भी नहीं होता, वो अपने घर से एक नॉर्मल दिनचर्या के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका दिल धोखा दे देता है। तो इस खबर ने इस
घटना ने एक बार फिर से बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि देखिए लगातार हम ऐसे इस मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, लाइफस्टाइल को लेकर, और जो स्ट्रेस है और जो सोशल मीडिया का जो दौर है, अच्छा दिखाने के लिए हम रोज फोटोज तो पोस्ट करते हैं, लेकिन इंटरनली हम कितने ज्यादा स्ट्रेस है, कितने परेशान हैं, इस पर हम बात नहीं करते। और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज रंजन, कार्डियोलॉजिस्ट है, यथार्थ हॉस्पिटल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, हमें समय देने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे सहयोगी आकाश भी भोपाल से जुड़े हैं। आकाश, एक बार फिर से इस खबर ने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि आए दिन महीने में या फिर 2 महीने में ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन चिंता की बात है कि इस जो गंभीर समस्या है इसका हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि लाइफस्टाइल लोगों को चेंज करना होगा। आज के समय में जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदली है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो आए दिन ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। घटना किस तरीके से 2 बड़ी चीज़ों को बताती है। पहली बड़ी चीज़ ये है कि सीपीआर कितना ज़रूरी है। अगर सीपीआर हमारे आसपास, हमारे घर में लोगों को आता है, सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है, तो समय रहते जो गोल्डन पीरियड है उस वक्त किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। यही उस बस में भी हुआ। दरअसल ये चार्टर्ड बस थी जो भोपाल से इंदौर जा रही थी, और इसी बस में बैठे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को अचानक से अटैक आता है और वो बेसुध हो जाता है। लेकिन पास में बैठा एक व्यक्ति जो वेटनरी डॉक्टर था, इसके बावजूद उसे सीपीआर आता था। धीरे धीरे उसने सीपीआर देना शुरू किया। उसने आवाज लगाई, क्या बस में कोई डॉक्टर है? वहां पर एक डॉक्टर और बस में मौजूद होते हैं जिन्होंने पहुंचकर लगातार उन्हें सीपीआर दी। 5 से 7 मिनट के भीतर उनकी सांसें बेहतर हुई और वो थोड़े से कॉन्शियस हुए। इसके बाद अस्पताल भर्ती कराया गया। ये जो पीरियड था 5 से 10 मिनट का, जिसमें शुरुआती सीपीआर दिया गया और डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने फिर से सीपीआर 5 से 7 मिनट कंटिन्यू रखा, यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस वक्त हृदय को सीपीआर दे दिया जाए तो बचने के चांसेस, यानी कि जीवन बचाने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसके अलावा एस्प्रिन जैसी दवाइयां भी ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा, इकोएस्प्रिन, एस्प्रिन जैसी दवाइयां बहुत कारगर साबित होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारी लाइफस्टाइल। बिल्कुल, अगर हम और अपनी इस लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए चलते डॉक्टर पंकज रंजन के साथ। डॉक्टर पंकज, यहाँ पे जो डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का जो दर्जा दिया जाता है, यहाँ पे 2 डॉक्टर इस 60 साल के शख्स के जीवन में जो है दोनों भगवान की तरह पहुंचे और इसकी जीवन बचा ली है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ये कम होने की वजह लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, ये एक्चुअली ना अब हार्ट की बीमारी महामारी का रूप ले चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि ये यंग, कम एज के जो लोग हैं, जो 40 साल का है, 50 साल का है, इनफैक्ट 50% ऑफ हार्ट अटैक जो हो रहा है 50 साल से कम के लोगों को हो रहा है, और 25% 40 साल से भी कम है उनको हो रहा है। तो ये जो बेसिक चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल जो खराब होता गया है, जो हमारा इन्वायरमेंट खराब होता गया है, उसी का मेन कंट्रीब्यूशन तो है इसमें। और लेकिन ये बात सही है कि अगर बीमारी हो जाए तब तो फिर उसको फेस करना होगा। लेकिन बेस्ट है कि अगर किसी तरीके से हम इसको अवॉइड कर सके, इस तरह की बीमारी ना हो, वो सबसे बेस्ट होगा। बिल्कुल, लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं और सबको पता है कि लाइफस्टाइल खराब हो रही है, आपका खान पान खराब हो रहा है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, आप सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करते हैं, लेकिन इंटरनली आपका दिल कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसका कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, ये हम नहीं समझ रहे। एक्सटर्नली तो हम अपने आप को फिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो है डॉक्टर पंकज, हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि पहले मेरे का अभी तो एक ना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पूरे पॉपुलेशन को। एक जो हमारा समाज है उसको सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा आखिर हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हार्ट की बीमारियां, बाकी जो हमारे जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स है, जो हमारे जो बाहर के, जो अगर हम कंपेयर करें पश्चिमी देशों से, तो हमें बीमारी ज्यादा भी हो रही है, पहले हो रही है और ज्यादा खतरनाक हो रही है। तो इसका, जैसा हमने बात किया कि अब इसका बेसिक लाइफ स्टाइल हमारा बदल चुका है। पहले हमारा जो कल्चर था कि हम सब फ्रेश खाना खाते थे, कोई फास्ट फूड का कोई कल्चर नहीं था, लोग ज्यादा से ज्यादा चलते थे, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां, कार का और बाइक्स का प्रयोग तो हम करते थे।
स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, लोगों की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है, तो काम बहुत करना पड़ रहा है, टाइम का मतलब काम करने का कोई लिमिट नहीं है, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। तो एक पुअर लाइफस्टाइल along with वेरी लो फिजिकल एक्टिविटी एंड विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, अगर ये तीन चीजें जोड़ दे तो यही मेन कारण है। और दूसरी बात, आपको लगता है कि जो बहुत अट्रैक्ट करती है जो चीजें, जैसे कि आप कार से जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको जी। सिलेक्ट जो मेहनत वाली काम है, जो जहाँ पे चलना होता है, जहाँ पे आप हार्ट को जहाँ पे एक्सरसाइज देते हैं, जहाँ से रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आप ज्यादा सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं, आप ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, जिम भी जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो फायदा होता है, जो हेल्थ बेनिफिट है, वो वॉकिंग से है, ब्रिस्क वॉकिंग से बेनिफिट है। बॉडी बिल्डिंग से बहुत फायदा नहीं है, लेकिन क्या है, जो लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा फायदा होगा, लोग ज्यादा जिम में जाते हैं, लेकिन वो कुछ इन जो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कि नुकसान कर सकती हैं। जी। डॉक्टर पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश भी भोपाल से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आकाश। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले एक बाउंडेशन थी कि पहले ये रहता था कि 60 साल 50 साल या फिर उससे ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्लॉकेज की समस्याएं होती थी। बीते कुछ दिनों से मैं भी ये देख रहा हूँ, हमारे पास ऐसी खबरें पहुँच रही हैं, उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। 30 साल 29 साल तक के जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको भी दिल की बीमारियां हो जा रही हैं, अटैक आ जा रहा है या कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके उपाय क्या हैं, किस तरीके से जो युवा हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को मेंटेन रखें? आप लोगों के पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप हर जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसेस करना, पहले एसेस करें। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, अगर आपको लगता है कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। हाई रिस्क कैटेगरी में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, पहला है कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, अगर आपके दोनों पेरेंट्स को, माताजी पिताजी या एक किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, मतलब ब्रदर को, आपके सिस्टर को, आपके बच्चों को, किसी को अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर हार्ट की बीमारी है, तो आपको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, अगर आप डायबिटिक हैं, आप अगर हाइपरटेंसिव हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हैं, तभी आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत सेडेंटरी है, बहुत स्मोक या आप स्मोकर हैं, या ये देखा गया है कि ज्यादातर जो हार्ट के मरीज जो 40 साल से कम के हो रहे हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत हो रही है, मोस्टली वो स्मोकर होते हैं, मतलब 90% ज्यादा स्मोकर होते हैं। स्मोकिंग एक बहुत बुरा असर करता है हार्ट पे। तो ये सब देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो आपको उस पर एक्ट करने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप असेस कीजिए कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर ये सभी चीजें हैं, तो फिर आपको बहुत उस पर ध्यान देना होगा। अपना जो शुगर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर स्मोकिंग करते, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग एक बहुत मिथ होता है, लोग बोलते हैं कि मैं स्मोकिंग पहले तो 20 कर रहा था सिगरेट, आजकल 2 सिगरेट पी रहा हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 2 सिगरेट भी है काफी डैमेज कर सकता है, मतलब इनफैक्ट 90% ऑफ डैमेज इज डन बाय 2 सिगरेट्स ओनली। तो स्मोकिंग को पूरा बंद करना होगा। तो आप लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए, डाइट ठीक ठाक कीजिए। डाइट में क्या है कि आपको नॉर्मली क्या होता है, लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं फास्ट फूड। आजकल इतना इजीली अवेलेबल है हमारे पास, जो डिलीवरी ऐप आ गई है, खाना आपको 10 मिनट में मिल जाता है। तो आपको सब आपका नेचुरली इजीली अवेलेबल है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो आपको अट्रैक्ट करता है वो जो फास्ट फूड है, जो बाहर से बन के जो रेस्टोरेंट फूड आ रहा है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो आपको इससे थोड़ा सा अपना बचना, इससे आपको थोड़ा बचना होगा। आप कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाएं, खाने में फाइबर ज्यादा हो, मतलब वेजिटेबल्स फूड ज्यादा हो, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, जो पैक्ड फूड है वो ना खाएं, रिफाइंड ग्रेन्स ना खाएं, मतलब मैदे की चीजें ना खाएं। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें पर अगर ध्यान दें, तो हार्ट की बीमारी से बचा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 80% ऑफ हार्ट डिसीजेज जो हो रहा है, वो सारी प्रिवेंटेबल है। मतलब अगर आप कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, अगर मल्टीपल लेवल पे अगर काम किया जाए, तो 80% ऑफ हार्ट की बीमारियां, जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीमारी बंद नहीं होगी अल्टीमेटली। तो इसमें एक जागरूकता, लेकिन ये आसान काम नहीं है, बहुत एक सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। अगर सबको अगर अवेयर करेंगे, तो नेचुरली इस पे बहुत फायदा होगा, लोगों को बीमारी, हार्ट की बीमारी कम होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने दिल को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे सेहतमंद रखना है, इसके लिए अहम सुझाव दिए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये कीमती समय देने के लिए और अहम सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए। आकाश, आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।